भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से दूधनाल गांव के इस पवित्र पावन प्रांगण में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। ये पवित्र पावन भूमि दूधनाल गांव की, जहां 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो चल रही थी, आज विराम लेने जा रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक श्री राजेंद्र आनंद राव जी पाटिल साहब, श्रीमती सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल जी, श्री विकास राजेंद्र पाटिल जी, कुमारी श्वेता राजेंद्र पाटिल जी, श्री सागर राजेंद्र पाटिल जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करी, कथा का आयोजन करवाया। क्षेत्र के विधायक महोदय जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने 7 दिन कथा का लाभ लिया, एवं कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण, सभी को नमन करते हुए आज कथा के 7वें दिवस में आप और हम प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है ये मानव देह। और यदि ये मानव का शरीर मिल गया तो इसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है। एक तो मानव का शरीर मिलना कठिन, ऊपर से जो मानव का शरीर मिला है उस शरीर को शिव में लगाना कठिन, सदुपयोग करना। 33 कोटि देवता भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। उसका कारण केवल एक कि मानव का जो शरीर है, अगर ये शरीर भगवान की अविरल भक्ति में डूब गया, शिव की भक्ति में लग गया, भगवान के भजन में लग गया, तो समझ लो कि फिर संसार सागर में जन्म नहीं होना है, शिव की शरणागति में रहना है। फिर कहीं जन्म का कोई बिंदु नहीं रहता, फिर जन्म का कोई हेतु नहीं रहता। चौरासी लाख योनियां हैं, उन योनियों में केवल एक मानव की योनि ऐसी है जो धन कमाती है, पैसा कमाती है। बाकी की जितनी योनियां हैं
83,99,999 जितनी योनियां हैं वो एक भी धन इकट्ठा नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। केवल एक मानव की योनि ऐसी है, मानव का शरीर ऐसा है जो धन को एकत्रित करता है। ना चींटी, ना चींटा, ना झिंगुर, ना खटमल, ना मच्छर, ना मक्खी, ना छिपकली, ना मछली, ना पेड़, ना पशु, ना पक्षी, ये कोई नहीं जो धन को एकत्रित करता हो। धन को एकत्रित करने वाला केवल एक मानव का शरीर है, मानव का देह। तो भी इस मानव के शरीर की पूर्ति कभी नहीं हो पाती। परशु महापुराण की कथा में वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस दिन संसार का मनुष्य भगवान शंकर की आराधना में लग जाता है, शिव की साधना में जब संसार का मनुष्य लग जाता है, शिव उपासना में जब संसार का मनुष्य लग जाता है, तो फिर उसके जीवन की जितनी भी तकलीफें होती हैं, उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, उसके जीवन की जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो सारी परेशानियां, वो सारा कष्ट शिव का हो जाता है, भगवान शंकर का हो जाता है। शिव पुराण ने कभी यह नहीं कहा कि आप धन एकत्रित मत करो। शिव पुराण ने यह कभी नहीं कहा कि आप पैसा इकट्ठा मत करो। शिव पुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम कभी अपने पास में पूंजी इकट्ठी मत करो। खूब कमाओ, खूब उन्नति करो, खूब व्यापार चले तुम्हारा, खूब नौकरी अच्छी रहे, खूब धन कमाते रहो, प्लाट, बंगला, जमीन, जायदाद सब इकट्ठा करते रहो, खूब इकट्ठा। पर ये सब एकत्रित करने के साथ में, ये सब इकट्ठा करने के साथ में अपने पुण्य को भी थोड़ा सा इकट्ठा करो। पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर कर आए थे, तो आज घर भी मिल गया। पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर कर आए थे तो पति भी अच्छा मिल गया, धर्म पत्नी भी अच्छी मिल गई, परिवार भी अच्छा मिल गया, शरीर अच्छा मिल गया। ये पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा आपका, हमारा। और पूर्व का कोई पुण्य था जिसके कारणवश मानव का शरीर मिला, धन मिला, घर मिला, परिवार मिला, कुटुंब मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ। अब जब पहले आपने और हमने कुछ अच्छा करा था, तो आपको और हमको
अभी अच्छा मिल गया। और अगर हम आज फिर अपने जीवन में अच्छा कर कर जाएंगे तो ये निश्चित है कि हमारी जिंदगी में आने वाला समय और अच्छा होगा और हमारे सामने कुछ अच्छा प्रकट हो सकता है। अपने जीवन का कोई अच्छा समय, अपने जीवन का कोई अच्छा समय हमारे पास में बच जाए और हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। कहा है समय वो दूसरी बार नहीं आना। जो समय आज जा रहा है ये कल नहीं आएगा। आप में से कितने लोग हैं जो 3 दिन बाद वापिस दूधनाल की इस जमीन पर आकर बैठोगे? कोई आएगा वापिस? हाँ, शिव आएंगे तो आप आएंगे, शिव नहीं आएंगे तो आप भी नहीं आओगे। ये जो समय चल रहा है, ये जो समय निकल रहा है, दोबारा से नहीं आना। जो 7 दिन दूधनाल की इस पवित्र भूमि पर, महाराष्ट्र की इस भूमि पर निकल गए, वो 7 दिन वापिस नहीं आएंगे। वो 7 दिन वापिस प्राप्त नहीं होंगे। उधर आवाज नहीं आ रही है क्या कि एलईडी नहीं चल रहा है? उधर देखो जाके साइड। एक नंबर पंडाल में पीछे जाइए और साइड का देखिए। ये जो समय निकल रहा है, थोड़ा सा अंदर का स्पीकर में, ये जो समय तुम्हारा निकल रहा है, जो समय तुम्हारा जा रहा है, ये समय दोबारा नहीं आना, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय का सदुपयोग करो। बचपन गया, वापिस लौट कर नहीं आया। जवानी गई, वापिस लौट कर नहीं आई। आधेड़ी गई, वापिस लौट कर नहीं आई। और बुढ़ापा जाएगा तो तुम भी लौट कर वापिस नहीं आओ। फिर कोई दूसरा जन्म मिलेगा, फिर कोई दूसरा जन्म धारण करेंगे, फिर कोई दूसरा जन्म मिल जाएगा। पर कभी देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करा करो, भगवान शिव से निवेदन करा करो, भोले बाबा ऐसी करुणा करना, ऐसी कृपा करना, जितने भी जन्म मेरे पृथ्वी पर हों, हम इतना पुण्य तो नहीं करें कि हमको बहुत सारा कुछ मिल जाए, पर जितने भी जन्म हमें पृथ्वी पर मिले, हर जन्म में शिव महापुराण की कथा मिले और आपका आशीर्वाद मिले। इससे हर जन्म में आपका आशीर्वाद मिले, हर जन्म में शिव पूजन करूं, हर जन्म में भगवान शंकर की भक्ति करूं, हर जन्म में शिव की साधना करूं, हर जन्म में भगवान शंकर की आराधना करूं, हर जन्म में मैं शिव की साधना में लगे। हर जन्म, जितने जन्म मुझे मिले, जितने जन्म, और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला,
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे पापा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकते हैं, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे पापा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा साथ मिला। बड़े प्रसन्न होना, मानव का देह मिल गया। बड़े प्रसन्न होना, अच्छे घर में जन्म हो गया। बड़े प्रसन्न होना, अच्छा परिवार मिल गया। बड़े प्रसन्न होना, छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि पर जन्म हो गया। बड़े प्रसन्न होना कि हमें भारत की भूमि मिल गई। बड़े प्रसन्न होना कि हमें हमारा भारत राष्ट्र मिल गया। और बड़े प्रसन्न होना कि जन्म मिलने के बाद कोई अच्छा गुरु जिंदगी में मिल गया, जिसने आपको और हमको शिव से जोड़ दिया और शंकर की भक्ति कराई। प्रसन्न। अच्छा बनना और अच्छा होना, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में अंतर है। अच्छा बनने में भी अंतर है और अच्छा होने में भी अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर होता है अच्छा बनना और अच्छा होना। हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाए, पर सही कहे ना, दुनिया की निगाह में अच्छा बनने के लिए लोग ना जाने कितना कितना लोगों की जिंदगी खराब कर देते हैं। अच्छा बनना दूसरे का बुरा कर दिया, खुद को अच्छा बनाकर सामने रख दिया। दूसरे के लिए बुराई कर दी, खुद ने अपना अच्छा बनकर सामने आ गया। दूसरे के लिए गलत बोल दिया, खुद सामने अच्छे बनकर आ गए। अच्छा बनना और अच्छा होना, इन दोनों में बहुत अंतर, बहुत अंतर। आज पूरी दुनिया अच्छे बनने का नाटक कर रही है। हम अच्छे हैं, बाकी के सब बुरे हैं। मैं अच्छी हूँ, मेरी देवरानी बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी जेठानी बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी सास बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी बहू बुरी है। मैं अच्छा हूँ, मेरा बेटा बुरा है। मैं अच्छा हूँ, मेरा पिता बुरा है। मैं अच्छा हूँ, मेरा रिश्तेदार बुरे हैं। रिश्तेदार कहते हैं मेरे रिश्तेदार बुरे। हम अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा बनने का नाटक करना चाहते हैं, और उसके लिए हम ना जाने कितने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। कितने लोग, फिर भी हम जिंदगी में अच्छे नहीं बन पाते। एक है अच्छा बनना और दूसरा है अच्छा होना। अच्छे बनने के लिए तुम्हें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। अच्छा बनने के लिए तुम्हें बहुत दिखावा करना पड़ता है। अच्छा बनने के लिए तुम्हें ना जाने कितने कितनों के दिल दुखाना पड़ते हैं। अच्छा बनने के लिए ना जाने कितनों की टांग खींचकर तुम्हें नीचे पटकना पड़ता है, तब तुम दुनिया के सामने अच्छे बन पाते हो। पर अच्छा होना, इसमें कुछ खर्च नहीं होता। अपने आप को आपने सुधार लिया तो सब आपको अच्छे नजर आना प्रारंभ हो जाते हैं। सब आपको श्रेष्ठ दिखने लगते हैं, सब अच्छे नजर आने लगते हैं। अच्छे बनना कठिन है, पर अच्छे होना
सरल, अच्छे होना सरल। आज व्यक्ति कर क्या रहा है? अच्छे बनने का नाटक कर रहा है। एक की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है, दूसरे की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है, तीसरे की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है, चौथे की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है। सबकी बुराई कर कर खुद सामने ऐसा प्रस्तुत होता है कि मैं सबसे अच्छा, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, जो मैं कर रहा हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। कितनों को नीचे गिराया, कितनों को नीचे पटक दिया, कितनों के लिए गलत बोल दिया, कितनों के लिए तुमने अपशब्द कहा, केवल अच्छे बनने के लिए कि मैं अच्छा हूं, ये दिखाना है। मेरी दूधनाल की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, जिंदगी में अच्छे बनने के नाटक मत करना, किसी को नीचे गिराने की चेष्टा मत करना। आप स्वयं अच्छे बनने का नाटक मत करो, अच्छे हो जाओ। और जब तुम अच्छा होना प्रारंभ कर दोगे तो दुनिया सब अच्छी नजर आने लगेगी, तुमको कोई तुमको बुरा नजर नहीं आएगा। लोग गाली देंगे, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप अच्छे हैं। एक मार्ग से गौतम बुद्ध निकल कर जा रहे थे, किसी ने उनको अपशब्द कह दिया। गौतम बुद्ध आगे निकल गए, गांव के लोगों ने कहा उसने तुमको गाली दी, उसने तुमको अपशब्द कहा और तुमने जवाब नहीं दिया। गौतम बुद्ध बोले, मैंने पत्थर उठाकर तुमको मारा, तुम निकल गए, पत्थर लगा ही नहीं। जब पत्थर मार रहा था तुम सामने खड़े रहते, पत्थर को कैच कर लेते, या वो पत्थर तुम्हारे सिर में लग जाता, शरीर में लग जाता तो चोट लगती ना। पर पत्थर मार रहा हूं और तुम निकल कर चले जा रहे हो, तुम्हें ना पत्थर तुमने कैच करा, ना पत्थर को तुमने पकड़ा, ना तुम्हारे शरीर में लगा, क्योंकि तुम तो निकल कर चले गए। उसी तरह गौतम बुद्ध बाबा का चरित्र कहता है कि अगर कोई गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताना दे रहा है, आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, लांछन लगा रहा है, आप पर उंगली उठा रहा है, आपके लिए गलत गलत बातें बोल रहा है, अगर आप उसको ले ही नहीं रहे हो, आप तो अपना कर्म करते करते आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तो वो गाली आपको लगेगी नहीं। वो अपशब्द आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई दुनिया का व्यक्ति कितनी भी आप पर इल्जाम लगा दे, कोई दुनिया का व्यक्ति चाहे कितने भी आप पर उंगली उठा दे, चाहे दुनिया का व्यक्ति आपको कुछ भी कह दे, आप अगर उसको ले ही नहीं रहे हो, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आप तो अपना कर्म करने में लगे हो। अपना कर्म करो। महाराज, एक कुएं के अंदर मेंढक रहते थे, बहुत सारे मेंढक कुएं में। मेंढक क्या करते थे? कुएं से निकलने का प्रयास करते थे, दीवार पे चढ़ते, फिर नीचे गिर जाते, फिर चढ़ते, फिर नीचे गिरते। मेंढक दीवार पर बार बार चढ़ते हैं, बार बार नीचे गिरते हैं। सभी मेंढकों ने विचार कर लिया कि अब अपन ऊपर नहीं चढ़ेंगे, जब बार बार गिरना ही है तो ऊपर क्या चढ़ना। उसी मेंढक में एक मेंढक ऐसा था
जो धीरे 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 दीवार पर पूरा चढ़ गया। नीचे वाले चिल्लाते रहे, गिर जाएगा, उतर जा, गिर जाएगा, उतर जा। मेंढक नीचे नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? और मेंढक आखिरी में बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। कारण केवल इतना सा था, वो मेंढक जो ऊपर चढ़ रहा था वो बहरा था, सुन नहीं सकता था, इसलिए किसी की नहीं सुन रहा था। वो तो बस चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। और वो मेंढक आखिरी में मंजिल तक पहुंच गया। शिव पुराण कहती है बहुत मिलेंगे आपको, दुनिया पूरी भरी पड़ी है। कोई आप पर चोरी का इल्जाम लगाएगा, कोई आप पर आक्षेप लगाएगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई ना जाने कैसी कैसी बात करेगा, ना जाने किस तरह से तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करेंगे, ना जाने किस तरह से तुम पर इल्जाम लगाया जाएगा, ना जाने किस तरह से तुमको आक्षेप लगाया जाएगा। पर तुमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना, उनको शोर मचाने दो और तुम अपने पथ पर चलते जाओ। एक दिन तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे और वो शोर मचाते रहेंगे। उनका काम है शोर मचाना, उनका काम है अपशब्द कहने का, उनका काम है ताना देने का, उनका काम है गलतियों को केवल सामने प्रस्तुत करने का, उनका काम है उंगली उठाने का, उनका काम है केवल आड़े तेड़े वचनों को बोलने का। पर आप उन वचनों पर ध्यान मत दो। घर में कितने कमरे हैं आपके? उत्तर दीजिए जल्दी। हमको उत्तर मत दो, अपने मन में सोच के रखो। आप सबके घर में कितने कमरे हैं? 2 तो होंगे, 1 तो होगा, 3 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा। कमरे बहुत सारे, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3। और प्रत्येक जब कमरे बहुत सारे होते हैं तो घर में एक बड़ा, घर के अंदर एक बड़ा कमरा जैसा बनाया जाता है जिसमें सोफा सेट रखा रहता है, टीवी लगी होती है, टेबल रखी होती है, मेहमान आते हैं उसी में बैठते हैं। उसको क्या कहते हैं? हॉल। क्या कहते हैं? हॉल। अरे जम के तो बोलो जरा, क्या बोलते हैं? हॉल। प्रत्येक घर में एक हाल होता है, पर घर में रहने वाले को हर एक व्यक्ति का हाल मालूम ही नहीं रहता है। घर में हाल जरूर है, पर घर में जितने लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल है ये किसी को नहीं मालूम। फिर वो हाल होने का फायदा क्या? उसका लाभ मालूम है आपको? रसोई घर एक होता था, पूरा घर उसी में जाता, भोजन बनाता, भोजन करता। हमको याद है लगभग 20 से 22 वर्ष पहले की एक कथा। भादली महाराज भुसावल, शायद भुसावल के वहीं से जाना होता हुआ, भादली महाराष्ट्र का एक गांव, 20-22 साल पहले की बात है। कार्तिक महीने में 20-22 साल पहले हमने वहां कथा करी थी। कथा के बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि आज भंडारा है। हमने कहा चलो जरा भंडारे का दर्शन करिए आए। जाकर दर्शन करा तो वहां केवल सब्जी बन रही थी, केवल भाजी सब्जी, बैंगन